नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ताज कैरियर यूट्यूब चैनल पर। और मैं हनुमान सर आज आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार टॉपिक को करवाने जा रहा हूं, जिसका नाम है वन रिपोर्ट। जी हां प्यारे बच्चों, वन रिपोर्ट से 1% 100% पूछा जाएगा। चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की कर रहे हो, या पीसीएस लोक सेवा आयोग की कर रहे हो, या फिर एसएससी, बैंक, रेलवे, एनटीपीसी, तमाम वैकेंसीज में वन रिपोर्ट से संबंधित एक डेटा जरूर पूछा जाता है मेरे दोस्त, और उसी की कहानी आज अपन समझने जा रहे हैं। तो हो जाइए, शुरुआत करते हैं। स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ईश्वर की कृपा आप लोगों पर सदैव बरसती रहे। आप खूब आगे बढ़े, खूब उन्नति करें, ऐसे में बारंबार ईश्वर से कामना करता हूं। चलेगा साथियों, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, और एक बार पुनः आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। चलेगा, वन रिपोर्ट, भारत की जो वन रिपोर्ट है उसकी चर्चा कर रहे हैं। वनों का महत्व, वनों की क्या स्थिति है, इस संपूर्ण चीजों को समझने का प्रयास अपन यहां से करने जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया शानदार तरीके से चीजों को समझते हुए अपन चल रहे हैं मेरे दोस्त। चलेगा, तो लाइव सेशन को इसको जो है आप लोग चाहो तो शेयर कर सकते हो। चलेगा, जिससे आप आसानी से चीजों को समझ सके। चलेगा, अब अपने दोस्तों तक भी इस बात को पहुंचा दीजिएगा। बहुत ही इंपोर्टेंट शानदार क्लास जो है मैं आप लोगों के साथ लेकर आ चुका हूं मेरे भाई, ठीक है ना। बहुत ही शानदार क्लास जो है आप लोगों के लिए प्रस्तुत है। चलेगा, तो यहाँ पे 18वीं वन रिपोर्ट की चर्चा हो रही है। लिखा हुआ है देखिए इधर कि सर कौन सी वन रिपोर्ट है। 18वीं वन रिपोर्ट 2023, 18वीं वन रिपोर्ट 2023, और इसे भारतीय वन अनुसंधान के द्वारा जारी किया जाता है, जिसका मुख्यालय कहां पर पड़ता है, उत्तराखंड में। इसका मुख्यालय कहां है, उत्तराखंड में पड़ता है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना नहीं लिखी गुरुजी आपने, स्थापना देख लो बच्चों। इसकी जो स्थापना होती है, बहुत मेहनत की है आप लोगों के लिए, क्लास को शेयर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत करके ये कंटेंट बनाया गया है, क्लास को शेयर कर दीजिएगा मेरे भाई। चलेगा, तो इसकी चर्चा कर रहे हैं। स्थापना 1981 में हुई थी। आयोजन जो है प्रति 2 वर्ष में किया जाता है। वन रिपोर्ट का जो आयोजन है वो प्रति 2 वर्ष में किया जाता है। और विभाग जो है वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, बच्चे से लिखा है जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ये विभाग जो है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, इस विभाग के द्वारा वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की जाती है प्रति 2 वर्षों में। कितने वर्षों में, 2 वर्षों में। अब दूसरी इंपोर्टेंट चीज क्या है, चलेगा, कि गुरुजी ये जो पर्यावरण मंत्री कौन है अपने, पर्यावरण मंत्री, तो ये जो है ये है भूपेंद्र यादव। पर्यावरण मंत्री जो है ये कौन है अपने, भूपेंद्र यादव हैं। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है, ऐसे भी पूछ लिया जाता है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य सुदूर उपग्रह से अपने डेटा लिए हैं, आंकड़ों को फील्ड आधारित राष्ट्रीय इन्वेंट्री है, ठीक है ना, इनकी बात कर रहे हैं अपन, के माध्यम से देश में वन और वृक्ष संसाधनों का गहन आकलन करना, वृक्ष एवं वन संसाधनों का गहन आकलन करना ही क्या है, 18वीं वन रिपोर्ट का उद्देश्य बताया गया था। तो थोड़ा सा इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलेगा, फिर बात करें कि इसकी शुरुआत जो है वो कब होती है। तो साहब वन रिपोर्ट जो है अपने बनाने का प्रयास किया 1965, वन संसाधनों का निवेश पूर्व सर्वेक्षण संस्थान के रूप में भारत सरकार योजना के अंतर्गत हुई थी। इसकी शुरुआत भारत सरकार की योजना थी, वन संसाधनों का निवेश और पूर्व सर्वेक्षण संस्थान के रूप में हुई। पुनर्गठन, इसका पुनर्गठन 1981 में, देख लो आप आगे ना बात, इसका पुनर्गठन 1981 में होता है भारतीय वन सर्वेक्षण के नाम से। किसके नाम से, भारतीय वन सर्वेक्षण के नाम से इसका पुनर्गठन होता है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। रिपोर्ट वर्ष 1987 में ये द्विवार्षिक, 1987 से ये द्विवार्षिक आएगी, एक वर्ष में 2 बार द्विवार्षिक, 2 वर्ष में 1 बार, ठीक है ना, द्विवार्षिक समझ गए ना, 2 वर्ष में 1 बार। 2 वर्ष में कितनी बार आएगी बच्चा, 1 बार इसका आयोजन होगा। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद है, यहां पे रखनी है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा जारी की गई है, यहाँ पे कमेंट बता दीजिएगा आप लोग। बिल्कुल सर, वन अनुसंधान केंद्र के द्वारा विकसित की गई है, वन अनुसंधान संस्थान जो है उसके द्वारा। अब भैया यहाँ पे वनों की बात करें कि देश में वन एवं वृक्षावरण कितने हैं। हाँ देखो, यहाँ पे देश में वन एवं वृक्षावरण की बात करें तो 8,27,367, 8,27,367 किलोमीटर हैं, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। ये बात आपको ध्यान यहां से रखनी थी, ठीक है बच्चा। चलेगा, तो वनावरण और वृक्षावरण अब ये अलग अलग कितने हैं, कुल तो 8,27,367 है, लेकिन आपसे पूछे कि बताइए कुल
वनावरण, और कुल वृक्षावरण। कुल तो वनावरण ध्यान रखना है और कुल ही आपको क्या याद रखना है, वृक्षावरण याद रखना है। चलेगा, तो कुल वनावरण की बात करोगे आप लोग तो 7,15,343 किलोमीटर, 7,15,343 किलोमीटर कुल वनावरण है। ठीक है ना, ये किलोमीटर वर्ग किमी, ठीक है ना, वर्ग किमी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 21.76%। जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 21.76% है। अब कुल वृक्षावरण 1,12,014, 1,12,014, ये कुल वृक्षावरण है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है, और ये भी किसमें याद रखना है, वर्ग किमी में आपको याद रखना है। जो कुल क्षेत्रफल का 3.41% है, 3.41% है, यह बात आप लोगों को ध्यान से याद रखनी है। चलेगा, तो ये वनावरण 7,15,343 और कुल वृक्षावरण 1,12,014 वर्ग किलोमीटर है, यह बात अपन को यहां से याद रखनी है। अब गुरुजी आपसे पूछा जाए कि वनावरण वृक्षावरण में वृद्धि कितनी हुई देश में अगर पूछे अपन, चलिए तो यहां पे एक स्लाइड बनानी है अपन को। चलो, अब आपसे पूछा जा रहा है, देखिए देश में वनावरण व वृक्षावरण में वृद्धि, देश में वनावरण व वृक्षावरण में वृद्धि, तो ये कितनी होती है, ये 1445, ठीक है ना, ये होती है 1445 वर्ग किमी, ये सबसे ज्यादा क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है भैया, ठीक है ना, ये बात आप लोगों को ध्यान रखें। अब वनावरण में कितनी वृद्धि होती है, चलेगा, तो वनावरण में भी देख लेते हैं अपन, ठीक है ना, वनावरण में वृद्धि, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना है। और फिर ध्यान रखना है वृक्षावरण में वृद्धि, ठीक है ना, ये दोनों बातें अपन को याद रखनी है यहां पे, वनावरण में वृद्धि और वृक्षावरण में वृद्धि। तो वनावरण में वृद्धि जो हुई है वो कितने की हुई है, तो ध्यान रखिएगा 156 किलोमीटर स्क्वायर की, ठीक है ना, कितनी हुई है, 156 किलोमीटर स्क्वायर की हुई है, ये बात ध्यान रखिएगा। जबकि वृक्षावरण में 1289 किलोमीटर स्क्वायर की क्या हुई है, वृद्धि यहां पर दर्ज की गई। दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 1445 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1445 किलोमीटर आ जाएगा, यह बात आपको ध्यान रखनी है। यह वृद्धि हुई है भैया, यह वृद्धि हुई है। अगर आप लोग वनावरण और वृक्षावरण में अलग अलग वृद्धि देखना चाहते हो, ऐसे तो टोटल वृद्धि 1445 किलोमीटर की हुई है, लेकिन यहां पर वनावरण पूछा है तो 156, वृक्षावरण पूछा है तो 1200। यह बात आप लोग ध्यान रख लोगे क्या, बिल्कुल रख लेंगे। चलिए, अब बात करने जा रहे हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन, चलिएगा टॉपिक डालो, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन वो वृक्ष आवरण वाले राज्य, वृक्ष आवरण वाले राज्य, ठीक है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन और वृक्ष आवरण वाले राज्य, ठीक है ना। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में कहां पर हैं बने, ये पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छपता ही है एग्जाम में, और याद रख लो आप लोग इसे, ठीक है ना। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र राज्य याद रखने हैं आपको। मध्य प्रदेश, दूसरा आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, और तीसरा आ जाएगा महाराष्ट्र। ये तीन राज्य जो हैं अपन को याद रखने हैं। अब किसके पास कितना क्षेत्रफल है, जैसे इसके पास अगर मध्य प्रदेश के पास देखोगे आप लोग, चलो मध्य प्रदेश चलेगा,
तो मध्य प्रदेश के पास देखोगे आप लोग तो 85,724 कितने वन है, 85,724 किलोमीटर स्क्वायर है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद में यहां पर देखोगे तो 67,083 किलोमीटर स्क्वायर में वन है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। महाराष्ट्र में 65,383 है, 65,383 किलोमीटर स्क्वायर में वन है। तो इस प्रकार से आप लोग देखोगे तो ये यहां पर देख सकते हो आप लोग, चलिएगा मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र, ये राज्य सर्वाधिक अधिक वन और वृक्षावरण रखते हैं मेरे भाई। ये बात आपको ध्यान से याद रखनी है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब दूसरा पॉइंट लिखना, चलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण, सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य। यह बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य, ठीक है। यह बात आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य, तो एक राज्य याद रखना है मध्य प्रदेश, याद ही रखना, ये एग्जाम में छपते हैं भाई प्रश्न, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, और उसके बाद में आ जाएगा आप लोगों का छत्तीसगढ़, ये बात ध्यान रखनी है आप। अब गुरुजी इनमें जो है मध्य प्रदेश में 77,073 है, 77,073 किलोमीटर स्क्वायर है। ये बात अपन को ध्यान से याद रखनी है, 77,073 किलोमीटर स्क्वायर है। यहां पर कितने हैं तो 65,882 किलोमीटर स्क्वायर है। यहाँ 77,000 थे, यहाँ 65,882 किलोमीटर स्क्वायर है। यहां अगर आप लोग देखोगे छत्तीसगढ़ में तो 55,812 किलोमीटर स्क्वायर है। यहाँ पे कितने हैं 55,812 किलोमीटर स्क्वायर है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है बच्चे। तो ये मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये यहाँ पे देख सकते हो आप क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य यहाँ पे आप लोग देख सकते हो साहब। मध्य प्रदेश पहले नंबर पे आएगा, अरुणाचल प्रदेश, ये दो राज्य इंपोर्टेंट तरीके से याद रखने पड़ेंगे आप लोगों को, चलेगा। अब आपसे पूछा जाए, लिखेगा कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में वन आवरण प्रतिशत की दृष्टि से, वन आवरण प्रतिशत की दृष्टि से कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में, ठीक है ना, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में वनावरण प्रतिशत की दृष्टि से अगर राज्यों को अपन देखते हैं मेरे भाई तो लक्षद्वीप सबसे ज्यादा, पहले भी लक्षद्वीप में था अब भी लक्षद्वीप में ही। तो पहला ध्यान रखना है आप लोगों को, लक्षद्वीप भैया लगभग 94% है यहाँ पे, लक्षद्वीप में लगभग 94 है। मिजोरम है, फिर याद रखना है आपको मिजोरम, और फिर याद रखना है आपको अंडमान निकोबार, ये याद रखने हैं आपको, ठीक है ना, चलेगा। अब अगर आप लोग देखोगे इस प्रकार से, तो लक्षद्वीप की बात करते हो आप लोग, तो यहां पर देखोगे तो यहां पर कितने प्रतिशत है तो 91.33, यहां पर कितने प्रतिशत है 91.33%, सबसे अधिक वनावरण यही है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखनी है आप लोगों को, ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक वनावरण
वाला केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सबसे अधिक वनावरण वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है भैया। कौन सा है बोलो? लक्षद्वीप है। ये बात अपन को यहाँ पे याद रखनी है, सबसे अधिक वनावरण वाला, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, मिजोरम में अगर आप लोग देखोगे तो 85.34% है ये, मिजोरम में 85.34% है। अंडमान निकोबार में 81.62% है, 81.62% है। तो इस प्रकार से देखोगे, इस प्रकार से, तो ये देखो आप लोग, ये 3 राज्य याद रखने हैं आप लोगों को, ये 3 राज्य जो हैं याद रखने हैं आप लोगों को। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में वनावरण प्रतिशत की दृष्टि से ये बात अपन को यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, चलेगा। तो लक्षद्वीप, मिजोरम और अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, मिजोरम और अंडमान निकोबार, ये याद रख लेना है आप लोगों को। ठीक है ना बच्चा, चलेगा। अब बात करते हैं अपन आगे की, कि गुरुजी आप देखते हैं 33% से अधिक। अब मैंने आप लोगों को वन नीतियां करवाई थी, वन नीतियां, ठीक है ना, फॉरेस्ट पॉलिसी, वन नीतियां, और वन नीति 1952, पहली वन नीति स्वतंत्र भारत की। ठीक है, और इस वन नीति के अनुसार 33% वन होने चाहिए। कितने? 33% वन होने चाहिए। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है। कितने वन होने चाहिए? 33%। फिर वन नीति 1988, 1988, और 1988 में संशोधित वन नीति थी, उसके अनुसार भी 33% वन, वन अनिवार्य, वन अनिवार्यता रखी गई। ये बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है ना, तो वन नीति के अनुसार कितने होने चाहिए? 33%। अब आपसे पूछा 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र, अब 33% से अधिक किसके पास है? 33% से अधिक, 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र, 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनावरण के राज्य, ठीक है ना, वनावरण के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश, ये कितने हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये जो हैं ये है 19। कितने हैं ये? 19। ये कितने हैं? ये हैं बच्चा 19। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों को। चलिएगा, चलिए, अब 19 राज्य हैं। अब इनकी भी बात अपन यहां से कर लेते हैं कि सर ये कौन कौन से हैं जो इंपोर्टेंट है। ठीक है बच्चे, कौन कौन से हैं जो इंपोर्टेंट है? चलिएगा, 33%। अब देखोगे 75% से अधिक वनावरण वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश। 75% से देखते हैं, 75% से अधिक, 75% से अधिक वनावरण वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, और ये कितने हैं? ये हैं 8। 75% से अधिक वनावरण वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ये कितने हैं बच्चा? 8 हैं। चलिएगा, देखते हैं कौन कौन से हैं साहब। चलिए, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये तो 33% वाले और ये 75% वाले कितने हैं? 8 हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी। मिजोरम है, लक्षद्वीप है। पहले नंबर की बात करें अपन तो मिजोरम आ जाएगा, मिजोरम। दूसरा लक्षद्वीप आ जाएगा, ये भी याद रखना है आप लोगों को। ठीक है ना, और तीसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। ठीक है ना, और फिर आ जाएगा मणिपुर, मणिपुर। फिर क्या आ जाएगा? मणिपुर आ जाएगा।
ठीक है ना। तो इस प्रकार से 4 राज्य आप लोग देख सकते हो, चलेगा। फिर इधर बात करें अपन, तो इधर नागालैंड 5 6, नागालैंड हो गया 7 नहीं 5, ये 5 6 7 और 8, ठीक है। नागालैंड हो गया, मेघालय हो गया, मेघालय हो गया, और अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। और त्रिपुरा हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। तो ये 8 राज्य हैं जो 75% से अधिक वनावरण रखते हैं। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। कितने रखते हैं बच्चा? 8 रखते हैं, चलेगा। ये 8 राज्य। अब आपसे पूछा जाएगा कुल खच वनस्पति आवरण, वनस्पति आवरण, कुल खच वनस्पति आवरण 4992, 4992 किलोमीटर, ठीक है ना। ये बात है, ये कुल खच वनस्पति आवरण है। ये बात अपन को ध्यान से याद रखनी है, ठीक है बच्चा। तो रख लोगे याद है, तो इस प्रकार से आप चीजों को याद रख सकते हो, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है, ठीक है, चलेगा। अब आपसे क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, चलिए क्वेश्चन लगाओ। पहला प्रश्न, केंद्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा, क्वेश्चन आया हुआ है, केंद्रीय सरकार द्वारा, ठीक है ना, केंद्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई, ये पूछा गया है यहां, ठीक है। अब ऑप्शन ध्यान रखना आप लोग, चलेगा। 1970, 1981, ठीक है ना, 1988 और 1952, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब केंद्र सरकार के द्वारा पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा। 1981 इस दिन तो किसकी स्थापना हुई थी? भारतीय वन संस्थान की क्या होती है, यहां पे स्थापना होती है, ठीक है ना। 1952 प्रथम स्वतंत्र भारत की प्रथम वन रिपोर्ट ये आई थी साहब 1952। 1988 राष्ट्रीय वन रिपोर्ट, तो केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय वन रिपोर्ट नहीं, वन नीति, राष्ट्रीय वन नीति, ठीक है ना, प्रथम वन नीति, ठीक है। अब पूछा है कि किसके द्वारा राष्ट्रीय वन नीति, तो ये 1988 में आई थी। कब आई थी बच्चा? 1988 में आई थी। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है, चलेगा। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां पर है? ठीक है ना। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय जो है ये कहां पर है, ये बात आपको ध्यान रखनी। नई दिल्ली, जयपुर, देहरादून, ठीक है ना, और भोपाल। अब बताना है आप लोगों को कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, तो इसका जो मुख्यालय है वो ध्यान रखिएगा, मुख्यालय उत्तराखंड में है भैया, उत्तराखंड में। कहां पर? उत्तराखंड में है। और इसकी स्थापना 1981 में हुई थी और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। कहां पर? देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी कहां पर? देहरादून में है। इसका आंसर सी हो जाएगा। यहां पर भोपाल में नेरी का मुख्यालय है,
नेरी। गुरुजी नेरी क्या है? नेशनल इन्वायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल इन्वायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है इसे नेरी बोलते हैं बच्चा। क्या बोलते हैं? नेरी बोलते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो नेशनल इन्वायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट चलेगा, चलेगा। चलिए, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो ये भी देहरादून में आएगा। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, ठीक है ना। ये कहां पर है? ये भी देहरादून में है। देहरादून में ही है, ये बात ध्यान रखनी है आप लोग। ये भी कहां है? देहरादून में ही है, चलेगा। फिर बात करें अपन, और ये बताना है आपको, चलेगा। तो नेरी का भोपाल में नहीं है साहब, ये गलत है। भोपाल में नहीं है साहब। नेरी जो है, नेरी का मुख्यालय नेरी, ये नागपुर में है। ये कहां है? नागपुर में। कहां पे है? नागपुर। तो थोड़ा सा ध्यान दे लेना, नेरी जो है इसका मुख्यालय नेशनल इन्वायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर, ठीक है, चलेगा। फिर लिखिएगा राष्ट्रीय पर्यावरण, राष्ट्रीय पर्यावरण, पर्यावरण शोध संस्थान, ठीक है ना। शोध संस्थान कहां स्थित है? क्वेश्चन ही बना देता हूं, कहां स्थित है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बन गया आप लोगों को, ठीक है, चलेगा। कहां पर स्थित है? भोपाल, नागपुर। तो भोपाल या नागपुर या देहरादून, ठीक है ना, या फिर जोधपुर। देखिएगा, तो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान जो पूछा गया है, इसका मुख्यालय, इसे अपन बोल सकते हैं NERI, ठीक है, NERI मतलब नेशनल एनवायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। यह है नेरी, और नेरी का मुख्यालय नागपुर में। नेरी का मुख्यालय कहां है बच्चा? नागपुर में है। यह बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है, चलेगा। फिर बात बताने जा रहा हूं कि वृक्षारोपण महोत्सव, चलिए, वृक्षारोपण महोत्सव, या इसे वन महोत्सव भी कहते हैं, वन महोत्सव भी इसे कहा जाता है, ठीक है ना। वृक्षारोपण महोत्सव या फिर इसे वन महोत्सव भी इसे कहा जाता है। ये कहां पर है साहब? चलिए, वन महोत्सव, ठीक है। अगर इसकी बात करते हो आप लोग, तो साहब ये जो है ये कहां पर है, और ये कब मनाया जाता है? तो जुलाई माह में मनाया जाता है। जुलाई माह में कब मनाया जाता है? ये जुलाई माह में मनाया जाता है। और इसके जन्मदाता जो है, जन्मदाता कौन है? जन्मदाता, ठीक है ना। तो इसके जन्मदाता हैं KM मुंशी, KM मुंशी। इसके जन्मदाता किसे माना जाता है? KM मुंशी को माना जाता है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो ये थी आपकी वन रिपोर्ट। कहां से चले थे अपन? चलिए, जहां से चले थे वहीं आ जाते हैं वापिस। चलिए, ये देखो, ये वन रिपोर्ट 2023 दिसंबर 2024 को इसका आंकड़ा जो आता है, मुख्यालय उत्तराखंड में है, भारतीय वन अनुसंधान का, और आयोजन 2 वर्ष में होता है। विभाग वन एवं पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग है। और इस बार सुदूर आंकड़ों से, उपग्रह से आंकड़े लिए गए हैं। 1965 में शुरुआत होती है, पुनर्गठन 21 में हो गया भारतीय वन सर्वेक्षण के नाम से। 87 में इसका आवरण करने लग गए अपन। 1987 से ये द्विवार्षिक होगी। द्विवार्षिक मतलब 2 वर्ष में एक बार, ठीक है। उसके बाद में राज्य में, देश में कुल वन वृक्ष आवरण 8,87,367 किलोमीटर, जो देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17 है। कुल वनावरण 7,15,343, कुल वृक्ष आवरण 1,12,014 वर्ग किलोमीटर। ये भी बात ध्यान रखनी है आपको। और वनावरण और वृक्ष आवरण में वृद्धि 1445 की हो रही है। तो वनावरण में कितनी हुई? फिर देखो वनावरण में कितनी हो रही है,
चलिए यहाँ देखो, वनावरण में कितनी हो रही है, 156 किलोमीटर। वृक्षावरण में 1279 किलोमीटर हो रही है। इस क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा वनावरण वृक्षावरण कहाँ है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र में। क्षेत्रफल में सर्वाधिक वनावरण कहाँ है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। ये भी बात आपको समझ लीजिए आप। कुल भौगोलिक क्षेत्र में वनावरण प्रतिशत में, अब प्रतिशत में देखना है आपको, तो प्रतिशत में सबसे ज्यादा ये कितनी बार आ गया? लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। तो कहां है लक्षद्वीप? मिजोरम में 85%, अंडमान में 81%। सबसे अधिक वनावरण वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, याद रखिएगा। वन नीति के अनुसार 33% वन होनी चाहिए। अब ऐसे केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं जिनमें 33% वन है, वनावरण है? 19। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों मिलाकर कितने हैं? 19 है। लेकिन अगर आपसे पूछे राज्य, तो 8 राज्य आ जाएंगे। ये देख लो आप, राज्य भी है, केंद्र शासित प्रदेश भी है। केंद्र शासित प्रदेश ये रहा भैया इसमें, ठीक है ना, मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। तो ये केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे आप लोग। अब कुल खच की वनस्पति कितनी है अपने भारत में? खच तो 4992 किलोमीटर है, ठीक है। केंद्र सरकार ने वन नीति की घोषणा 1988, पहली वन नीति 1952, स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति 1952। और इसका मुख्यालय कहां है? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में है। ये बात आपको ध्यान रखनी। और राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नेरी नागपुर में है, ठीक है ना। वृक्षारोपण महोत्सव जुलाई माह में मनाया जाता है और इसका जन्मदाता के मुंशी जी को माना जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी। तो साथियों, ये वन रिपोर्ट बहुत ही शानदार तरीके से, यानी कि कण कण समेट लिया इसमें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें इसमें समेट ली है मैंने, बहुत ही बारीकी से चीजों को गहनता से अध्ययन करके जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो फैक्टर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं फैक्टर्स को इसमें इंक्लूड किया है और बहुत ही शानदार तरीके से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।